प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कहानी बहुत ही खूबसूरत लाए हैं और बहुत ही मुख्तलिफ। हमारी कहानी का उन्वान है शहजादी धनक की सालगिरह। आज हम आपको एक ऐसी शहजादी की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है शहजादी धनक। शुरू करते हैं। शाम का वक्त हो रहा था और सब बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें रोजाना की तरह दादी अम्मा ने कहानी सुननी थी। दादी अम्मा ने कहानी सुनानी थी और उन्होंने सुननी थी। अभी सब रात के खाने से फारिग हुए। सब बच्चे दादी अम्मा के कमरे में जा पहुँचे। सब लोग बच्चों को जाते हुए हैरत ज़दा नजरों से देखने लगे। आखिर बच्चों को क्या हो गया? शाम होते ही न गेम्स, न लड़ाई, रिमोट पर माराधारी। अब दादी अम्मा बोली, ये सब कहानियों का कमाल है। बच्चे कुदरत से दूर हो चुके हैं, उन्हें कहानियों का पता ही नहीं। अभी कहानी की दुनिया के शौक में बाकी सब भूल गए हैं। फूफो बोली, ओह तो ये सब कहानी के चक्कर हैं, मैं आपके कमरे में जा पहुंचते हैं इसीलिए। दादी अम्मा मुस्कुराई और उन्होंने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही है। तो बच्चों, दादी अम्मा ने आज की कहानी शुरू की। दादी अम्मा आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? दादी अम्मा आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? दादी अम्मा मुस्कुराई, प्यारे बच्चों आज हम शहजादी धनक की कहानी सुनेंगे। सब बच्चे एक जुबान होकर बोले, शहजादी धनक की कहानी। दादी अम्मा बोली, हाँ बच्चों, शहजादी धनक की कहानी। फिर दादी ने कहानी शुरू कर दी और कहा, ये कहानी है आलिया की, जो अपने घर की बहुत लाडली बच्ची थी। आलिया को धनक बहुत पसंद है, इसलिए सब उसे शहजादी धनक के नाम से बुलाते हैं। आज उसकी सालगिरह है। बहुत अफसरदा है वो, क्योंकि किसी ने उसे सालगिरह की मुबारक ही नहीं दी। उसे उम्मीद थी कि वो सुबह उठेगी, उसे तहाइफ मिलेंगे, सालगिरह की मुबारक मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता किसी को शायद मेरी सालगिरह याद ही नहीं। दादी, ये धनक क्या होती है? तो बच्चों, दादी ने बताया, धनक का नाम कौसे कज़ाबी होता है। इंग्लिश में हम इसे रेनबो भी कहते हैं। तो धनक 7 रंगों से मिलकर बनती है, जिसमें सुर्ख, माल्टाई, पीला, नीला, जामनी, सब्ज और गहरा नीला रंग शामिल हैं। जब बारिश के कतरे फिजा में होते हैं और सूरज की रोशनी उनसे गुजरती है तो 7 रंगों की एक कमान आसमान पे बन जाती है। उसे धनक कहते हैं। एक बच्चे ने फिर से पूछा, ये धनक देखनी है हमें दादी? दादी ने कहा, हम धनक को हर वक्त नहीं देख सकते, मगर जब बारिश होगी तो हम इसे जरूर देखेंगे। फिर दादी अम्मा मुस्कुराई, बच्चों ऐसी बात नहीं है। सब पूछने लगे, फिर किसी ने आलिया को की सालगिरह को याद क्यों नहीं रखा दादी? दादी कहने लगी, ये तो कहानी के आखिर में ही पता चलेगा। सब बच्चे खामोश हो गए। दादी ने कहानी को आगे बढ़ाया। आलिया सारा दिन उदास फिरती रही और सोचती रही, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी सालगिरह याद नहीं, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन जब वो रात को मामू के घर वापस आई तो हैरान रह गई। सब लोग पहले से घर में मौजूद थे। नानी, उसकी सारी कजन्स, दोस्तें, सबने बुलंद आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे धनक शहजादी। आलिया ये सब देखकर हैरान रह गई कि सबको उसकी सालगिरह याद थी और घर बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। और तो और केक के ऊपर धनक बनी हुई थी। यूं सब ने मिलकर आलिया को सरप्राइज दिया और उसकी सारी उदासी गायब हो गई। तो बुशरा ने कहा, दादी अम्मा मेरी सालगिरह भी ऐसे करें ना आप। फिर सब मिलके हंसने लगे। अरहम ने कहा, मुझे तो धनक देखनी है, जब बारिश का मौसम होगा मैं जरूर देखूंगा। सब बच्चे कहने लगे, हम भी देखेंगे। अब दादी अम्मा ने कहा, सब बच्चे जाकर सो जाओ। सब बच्चे सोने चले गए। दादी अम्मा खुश हो गईं और बच्चे कुदरत के करीब आने लगे। तो बच्चों, आप भी कोशिश करें अपनी नानी और दादी से एक कहानी जरूर सुना करें, ताकि आप एंजॉय करें और आपको पता चले कि हमारी नेचर के और कुदरत के क्या क्या कमालात हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फैंटास्टिकल जर्नीज विद आमिना।